नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही शानदार क्वालिटी का हिंदी एक्सप्लेनेशन क्लास 12th की पोयम माय मदर एट 66 का, और बखूबी इसको एक एक वर्ड इसका समझाने वाला हूं। गारंटी है राजन सर की, एक बार अगर इस पोयम को इस वीडियो के माध्यम से आप समझ लिए तो फिर दोबारा जिंदगी में कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्यारे साथियों, आपको इस पोयम को दिमाग में छाप दूंगा आपके। तो पूरी तरह से एक एक वर्ड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके पहले मैं बता दूं कि इस पोयम से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेशन के लिए। जो रिलेशनशिप का कॉम्प्लिकेशन है उस पे ही ये बेस्ट है, और ह्यूमन बॉन्डिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा पोयम है। इसकी जो पोएटेस हैं उनका नाम है कमला दास। तो आइए अभी हम इसका पूरा बिना देर किए पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। एक एक वर्ड्स को ध्यान से देखते रहिए, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, कहीं जाइएगा मत, स्किप मत करिएगा, पूरा पोयम दिमाग में छापने वाला हूं। आइए देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। जो कोचिंग है ये एक हवाई अड्डे का नाम है, और कह रहा है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी जो है शुक्रवार की सुबह। क्या कह रहा है? शुक्रवार की सुबह। यह ड्राइविंग मतलब होता है गाड़ी चलाकर लौटते हुए, यानी शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाकर कोचिंग हवाई अड्डे के लिए लौटते हुए, कोचिंग हवाई अड्डे के लिए लौटते हुए। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। किसको देखा? अपनी माँ को देखा। बिसाइड्स मी, मेरी बगल में, मेरे बगल में, यानी उसने जो कवित्री हैं उसने कार में ही अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डोज, डोज मतलब होता है झपकी लेना। ओपन माउथड मतलब खुले मुंह से। हर फेस एसन मतलब होता है मृत लाश के समान। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब पूरा का पूरा समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्या किया? उनकी माँ का चेहरा है, हर फेस एसन लाइक दैट ओपन क्राफ्ट्स। कह रहा है कि जो डोज मतलब झपकी ले रही हैं, ओपन माउथ मुंह खुला हुआ है, खुले हुए मुंह से, एंड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए क्राफ्ट्स, और उनका चेहरा जो है वो मृत लाश के समान, यानी प्राणहीन। क्या? पीला पड़ चुका है। क्या पड़ चुका है? पीला पड़ चुका है, मुरझाया हुआ है। एंड रियलाइज्ड, सेकेंड स्टेंजा है, एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और दुख के साथ यह एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? सी वॉज एन ओल्ड एज सी लुक्ड, वह उतनी ही बूढ़ी थी, उतनी ही बूढ़ी दिखती थी जितनी की वो बूढ़ी थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही यानी जल्द ही इस विचार को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और इस विचार को बाहर निकालने के लिए उसने गाड़ी से बाहर की तरफ देखा। एंड लुक्ड आउट, गाड़ी से बाहर की तरफ देखा। एट यंग मतलब एट यंग ट्री मतलब छोटे छोटे पौधे, स्प्रिंटिंग मतलब विपरीत दिशा में दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। एंड मैरी चिल्ड्रेन, मैरी मतलब होता है खुश या प्रसन्न, और प्रसन्नचित बच्चे स्पीलिंग आउट देयर होम्स, अपने घर से बाहर की तरफ निकल रहे थे। तो ये हमारा 2 स्टेंजा था, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं तीसरे और चौथे का एक्सप्लेनेशन आपको तुरंत देता हूं। तो चलते हैं तीसरे स्टेंजे को पूरा इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन लेते हैं, और चौथे स्टेंजे को भी हम इसमें क्लियर करेंगे। तो क्या कह रहा है? बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी हवाई अड्डे की सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा चेक मतलब जांच, यानी हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यानी कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने एक बार पुनः उसकी ओर देखा। किसकी? अपनी माँ की ओर। क्या कह रहा है? वैन, वैन मतलब होता है फीका, और पेल मतलब होता है हल्का, यानी उनका वैन और पेल, उनका जो चेहरा है वो फीका पड़ गया है, हल्का पड़ गया है। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि जो शीत ऋतु का जो आखिरी चांद होता है उसी की तरह। जो कह रहा है कि एज अ लेट विंटर्स मून, यानी शीत ऋतु की चांद की तरह उनका चेहरा जो है वह मतलब फीका, और पेल मतलब हल्का पड़ गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक,
और कह रहा है एंड फेल्ट, एहसास हुआ, दैट वह ओल्ड फैमिलियर, वह पुराना परिचित, एक मतलब कष्ट, मुझे वह पुराना परिचित कष्ट एहसास हुआ, माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरे बचपन का डर हुआ करता था, बट ऑल आई सेड, लेकिन इन सब के बाद मैंने कहा, वाज सी यू सून अम्मा, यानी फिर मिलेंगे अम्मा। क्या कहा? ये उम्मीद जताते हुए उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मा हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ये सब करने के बाद हमने क्या किया? मुस्कुराया, मुस्कुराया और मुस्कुराते रहा, और उनसे यानी अपनी अम्मा से क्या कर ली? विदा ले ली। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अगले पोएम को हम फिर एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।